हाँ? गुड मॉर्निंग बहार। किनान साहब, ठीक है, तुम जाओ। किनान, गुड मॉर्निंग। बताओ फिर, सोफे पे सोना कैसा लगा तुम्हें? किनान, तुम्हें ये सोफा बदलना चाहिए, मेरी नेक में बहुत पेन है। अगर तुम कहो तो यहाँ बेडरूम बना देते हैं, क्या ख्याल है? जरूरत नहीं है। तो क्या औसलम, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए? बिल्कुल। खैर, जरा ठहरो, पहले कुछ पीते हैं। चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक हूं मैं। फ्रेश होने के लिए कॉफी ज्यादा सही रहेगी। बाहर, जी किनान साहब। जल्दी से कॉफी ले आओ। जी ठीक है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। रहने दो, मैं खुद ही लाता हूँ। मैं नहीं चाह रहा कोई अंदर आए। जी ठीक है सर। दरवाजा बंद कर दो प्लीज। ये लो। शुक्रिया। तो औसलिम बारान, मुझे बताओ जरा, घर ना जाने की वजह क्या है? और तुम रात को यहां क्यों सोई? क्योंकि तुम कंस्ट्रक्शन साइट से वापस आ चुके थे, मुझे मालूम है। झूठ बोला तुमने मुझसे। क्या तुमने मेरा पीछा किया? हाँ बिल्कुल। बताओ मुझे, कौन से होटल में किसके साथ थे? कौन सा होटल? तुम क्या समझ रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हें मालूम है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं ये सोच रही थी मेरा शौहर किसके साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा है, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि कोई सबूत ढूंढ सकूं। तो कुछ मिला? किनान, कौन है वो लड़की? खानदान की तरह मत समझना मुझे कि आसानी से बेवकूफ बना लोगे। मुझे बनाया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, समझे? अब बताओ कौन थी वो, सच बोलना। ठीक है तो फिर बताता हूं, लेकिन क्या तुम सुन पाओगी? क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो यकीनन तुम्हें हैरान कर देगा। हाँ बताओ। किस औरत के बारे में बताऊं तुम्हें? उसके बारे में जो सारा दिन काम करते हुए एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन से नहीं उतरती, या उसके बारे में जिसके पास जाना मैं हमेशा पसंद करता था, चाहे मैं अपने काम में कितना ही मसरूफ क्यों ना हूं, या उसके बारे में जिससे शादी करके मैंने अपने दूसरे मामलात खत्म कर दिए। किसके बारे में बताऊं तुम्हें? जो भी कहूं एक ही है वो, और वो तुम हो। हाँ, कल रात मैं साइट से वापस आया था, लेकिन फिर फोन आया कि मसला दोबारा खड़ा हो गया है। तो फिर मैं और इस्माइल दोबारा साइट पर पहुंच गए और सुबह तक काम में मसरूफ रहे। खानदान से भी तो यही झूठ कहा था तुमने कि कंस्ट्रक्शन साइट जा रहे हो। अच्छा देखो औसलिम, तुम अगर मुझ पे भरोसा नहीं करोगी तो इस गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं है। भरोसा करना चाहती हूँ मैं तुम पर। तुम पहले तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तुम मेरा पीछा करोगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। जिस औरत से मैंने प्यार किया था वो ऐसी नहीं थी, वो ऐसी हरकतें नहीं करती थी। समझने की कोशिश करो मुझे। मैं समझ सकता हूं ये सारी चीजें। तुम शायद शादी की तैयारी की वजह से थक चुकी हो, लेकिन औसलिम, तुमने अपने दिमाग में वहम पालना शुरू कर दिया है। ये ठीक नहीं।
तुम ऐसी चीजों को सोच रही हो जिनका कोई वजूद नहीं। तो क्या अब ऐसा होगा कि मैं जब भी साइट पर जाऊंगा तो वापस आकर ऐसी वजाहतें भी देना पड़ेंगी मुझे? मेरे जहन में वही बातें चल रही थी। औज़लम, इन बातों के साथ मेरे पास मत आओ। हमारी अभी नई नई शादी हुई है, ये अच्छा नहीं। आ जाओ। किनान साहब, होटल से फोन आया है, आपकी रिजर्वेशन कंफर्म हो गई है। अच्छा ठीक है। कैसी रिजर्वेशंस? औज़लम, इन बातों को अब प्लीज खत्म करो। हम चलते हैं और अपना हनीमून मनाते हैं। अरे वाकई? वादा जो किया था तुमसे मैंने, सारा इंतजाम हो गया है। हम सपांजा जा रहे हैं। किनान, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। तुम मेरी आंखों में अपनी कदर कब समझोगी? मेरे दिल में अपनी जगह को कब पहचानोगी? ये जानना है मुझे। माफी मांग रही हूँ ना तुमसे। अनजाने में तुम्हें दुख पहुंचा देती हूँ, लेकिन ये आखिरी दफा है। इसके बाद अब ऐसा नहीं होगा। तुम बहुत अच्छे हो। बहुत शुक्रिया। देखो मेरी जान, मेरा ख्याल है वक्त जाया नहीं करते, यहाँ से सीधा होटल चलते हैं। ठीक है। एक सेकंड हटो जरा। बाहर बाहर। जी सर। इस्माइल को फोन करो, उसे कहो घर से सूटकेस उठा के यहाँ लिया। हम यहीं से होटल जाएंगे। ठीक है सर। शुक्रिया। आ जाओ। आइंदा ऐसा मत सोचना। आइंदा ऐसा नहीं होगा, कसम से।